जैसा कि अभी आपने सुना, आनंद आहूजा साहब कह रहे हैं कि ईरान के 90% डिफेंस को अब तबाह कर दिया गया है और वाकई में बहुत कुछ है नहीं उसको तबाह करने के लिए। और क्या यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहाना मिलेगा युद्ध खत्म करने के लिए? लक्ष्मण, जय हिंद। देखिए, फौज में एक यूज करते हैं ऑफ वॉर, मतलब लड़ाई का, जिसमें चीजें क्लियर नहीं है कि क्या एक्चुअली चल रहा है। बहुत ही खबरें आ जिन 16 माइंस जहाजों होने की बात अमेरिका कर रहा है, या फिर ये क्लेम कर रहा है कि 90% क्षमता ईरान की कम हो चुकी है, और तकरीबन सही है। सही इसलिए लगे कि आज कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि कोल्ड वॉर के जो कुछ इक्विपमेंट हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, तो शुभंकर, आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, एक बार फिर से आप कनेक्ट हो जाइए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, पहले आप कुछ रिएक्ट करना चाहते, इशारा कर रहे थे आनंद आहूजा साहब के जवाब पे। सबसे पहले लक्ष्मण जी, मेरी जानकारी के हिसाब से यूएस कांग्रेस ने कोई इस तरह की अधिसूचना जारी नहीं की है कि उन्होंने युद्ध डिक्लेयर किया है। हालांकि ये भी सच है कि ज्यादातर युद्ध जो अमेरिका ने लड़े हैं पिछले 80 साल में, उनको युद्ध नहीं कहा उसने। मिलिट्री ऑपरेशंस, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज इस तरह का नाम देके होता है। तो वो लगातार युद्ध लड़ सकते हैं, पर कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया मेरी जानकारी के हिसाब से। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि किसी को पकड़ा गया है, पाकिस्तानी नागरिक को। आनंद आहूजा साहब से पूछ लेता हूं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, एक मिनट, इस वाले काउंटर पे आनंद आहूजा साहब पूछता हूं, कहां पे ये आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अप्रूव किया है? आनंद आहूजा साहब, एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, देखिए आजकल के जमाने में किसी भी फैक्ट को चेक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। स्वर्ण सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो गूगल करके अभी चेक कर ले कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने ये वार को अप्रूव किया है या नहीं किया है। देखिए, आर्टिकल 1 के हिसाब से सिर्फ कांग्रेस के पास है पावर वार को डिक्लेयर करने की, और आर्टिकल 2 के हिसाब से प्रेसिडेंट वार को डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन विद इन 60 डेज उसको कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट वार करके ये कांग्रेस से अप्रूवल ली है, और आप गूगल करके चेक कर लीजिए कि कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया या नहीं किया है। चलिए, एक बार देख लिया जाएगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, दूसरी बात कंप्लीट करिए आपने। मैं लक्ष्मण जी आपके शो पर जानकारी बिना चेक किए कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैंने अभी 30 सेकंड पहले तक चेक किया है, कोई किसी तरह की अधिसूचना नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि असैसिनेशन की जो बात की, पाकिस्तानी नागरिक जो कोई पकड़े गए हैं, उस खबर में यह भी कहा गया कि उन्होंने कहा मुझे $5000 दिए गए थे इस काम के लिए। ये मुझे हास्यास्पद बात लगती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को असैसिनेट करने की कीमत $5000 हो सकती है। थोड़ा अपना केस अमेरिका को अच्छे से तैयार करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और आज जो शिप्स पे अटैक किया है, उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें लगा कि ये शिप्स जो थे वो माइंस डिप्लॉय करने जा रहे थे। और आप उस वीडियो को देखें, उसमें कुछ बोट्स इतनी छोटी हैं कि 2 लोग उसको बैठकर चला सकते हैं। तो क्या ये डीमाइनिंग इक्विपमेंट था आईआरजीसी का, जिसको खत्म करने के बाद कहा गया कि वो माइनिंग ले करने जा रहा था? जिस तरह से ये शुरू से ही ये युद्ध इस तरह से शुरू हुआ कि हमें लगा कि ईरान अटैक करने वाला है, इसलिए हमने उसको इतना विध्वंस कर दिया वहां कि वो शायद देश वापस खड़ा होने में कई दशक लगा सकता है। तो अमेरिका की ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगा वो उनकी मर्जी है। पर जिस तरह से लगातार अंदरूनी और बाहर से दबाव बनते जा रहे हैं, देश अमेरिका से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जो निर्भरता अमेरिका के ऊपर है वो किस तरह से कम की जाए। ये जो हम लगातार बात करते आए हैं, रिलेटिव डिक्लाइन अमेरिका का जो है, उसको और बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि सभी देश, भारत उसमें शामिल है, भारत जिस तरह से लगातार तैयारी कर रहा है अपने हिस्सेदारी की अलग अलग देशों के साथ, और भी सभी देश इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे इस मिडिल ईस्ट में पिछले 10 साल में देखें कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ है, तो चीन सबसे ज्यादा बढ़कर प्रभावी हुआ है, क्योंकि ये देश भी अमेरिका से अपनी निर्भरता को लगातार कम करने की कोशिश में है। ये बात शायद अमेरिका के राष्ट्रपति चीन की बात आपने की है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, एक जो चीन की बात आपने की, यहाँ पे एम्बेसडर दयाल आपकी राय जानना चाहूंगा। ये भी कहा जाता है, चर्चा है कि इस पूरे वॉर में पिछले दरवाजे से चीन, रशिया
ईरान की मदद कर रहा है। क्या अमेरिका को इस बात का एहसास है, और एहसास है तो कुछ करने की स्थिति में है कि नहीं? देखिए, अमेरिका को पूरी तरह से एहसास है कि चीन ने पिछले साल जो लड़ाई हुई थी जून 2025 में, उसके बाद फिर से ईरान की जो लड़ने की शक्ति है, उसको तंदुरुस्त किया और बहुत से हथियार से लैस किया। मसलन सरफेस टू एयर मिसाइल जो सैम सिस्टम्स होते हैं, जैसे HQ-9B, HQ-16, HQ-17AE, ये बहुत पावरफुल एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये दिए हैं, कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रेडार टेक्नोलॉजी, चीन ने बहुत सी अच्छी हाई क्वालिटी की रेडार टेक्नोलॉजी दी है, जो ईरान की सहायता कर रही है। ड्रोन्स भी दिए हैं, ड्रोन्स जिसको कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, उनसे भी लेस किया है। उसके अलावा कुछ बातचीत चल रही थी कुछ नए हथियारों के लिए। अब देखिए, आपने पहले जो मुझसे प्रश्न किया था लक्ष्मण जी, वो ये था कि क्या इस युद्ध का अंत किया जा सकता है? मैंने तो उस संदर्भ में अपना जवाब दिया था, भाई लड़ाई तो बहुत बढ़ती जा रही है, सबको पता है। सबको पता है कि ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं कि हम तो अब ध्वस्त कर देंगे चीन ईरान को, ईरान अब कुछ दिन ज्यादा नहीं टिक पाएगा। लेकिन सबको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईरान जो है उसने भी तैयारी की हुई है, उसको भी दूसरे देशों से सहायता मिल चुकी है, जैसे चीन और रूस से भी, और वो लड़ने की शक्ति रखता है। तो इस संदर्भ में मैंने कहा था कि या तो आप हाथ पे हाथ धरे रखे हैं कि ठीक है लड़ने दीजिए, जब खत्म होगी, उससे चारों तरफ नुकसान हो रहा है। लेकिन एक रिटायर्ड डिप्लोमेट के तौर पर मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी ये सोच होती है कि किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाए। सिचुएशन तो सबको पता है, ये हो रहा है, व्हाट्सएप हो गया, ये हो गया। मिस्टर दयाल, एक सवाल और आपसे पूछूं मैं, तो फिर थॉमस मैथ्यू साहब के पास जाऊंगा। सवाल मेरा यह है कि चूंकि आप ईरान में काफी लंबे समय तक रहे हुए हैं, तो ईरान की वाकई इतनी क्षमता है क्या कि इतने लंबे समय तक इस वॉर को लड़ ले, जहां पे अमेरिका जैसा ताकतवर देश हमला करने पर उतारू हुआ हमला कर रहा है, पूरी कोशिश से हमला कर रहा है, इजराइल उसके साथ है, ईरान के पड़ोसी देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इतना क्षमता है क्या उसके पास? कितने दिन तक और लड़ने की क्षमता है ईरान की? आपका क्या आकलन है? आप तो रहे काफी देर तक, दिनों तक वहां पे। मैं 3 साल रहा था 1990s में। लेकिन देखिए, ये तो मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि ईरान की जो लड़ने की क्षमता है वो अमेरिका और इजराइल की जो कंबाइंड माइट है उससे बहुत कम है। अमेरिका और इजराइल मच मोर पावरफुल है, लेकिन इसी वजह से ईरान ने इस युद्ध का दायरा बढ़ाया है। उसने दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाया, सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब ऐसे देश हैं जो युद्ध के लपेट में आ गए हैं और ये सब चाहते हैं कि भाई लड़ाई बंद हो। तो मेरे विचार में जितनी लड़ाई बढ़ती है आगे, लंबी चलती है, इन देशों का बहुत नुकसान होगा। ये कहते हैं हम पे बेवजह ये हो रहा है।